अब कल फिबोनाची, ये अगला चैप्टर था, तो मैंने 1 2 3 तो कवर कर लिया, आपके जो बेसिक की ट्रेंड लाइन से कैसे क्या होता है, भाव को कैसे पढ़ना है, और एलियट वेव थ्योरी क्या है, नेल्सन एलियट ने कब दिया, क्या दिया, ये इमोशंस करके ऐसे सब कुछ। और 3 जो था वो मैंने अभी आपके सामने, ये फ्रैक्टल की 5 वेव का ऐसे होता है, 3 का ऐसे होता है, ये मैंने बताया। रूल, 3 रूल्स जो थे वो रूल्स थे, ये 3 चैप्टर ऐसे ही थे। चौथा चैप्टर है वो है फिबोनाची। अब फिबोनाची में देखिए जी, आपके 6-7 रेशो मेन काम आते हैं। 0.236, 0.386, 382 वेव 4 के लिए, 0.50, 0.618 वेव 2 के लिए, 0.70 भी आ जाता है कई बार। 100%, क्योंकि वेव 2 है जो वेव 1 के नीचे नहीं जा सकती, इसलिए वो वहां काम आएगा, या ए बराबर सी के काम आएगा। जिगजैग में मोस्ट ऑफ टाइम वही करेक्शन टर्मिनेट होता है। 1.236 और 1.382 वो आपके जो है एबीसी जिगजैग में भी काम आ सकता है और फ्लैट में भी आ सकता है। 1.382 तक ज्यादा बार जाती है, वो इंटरनल देख के 5 देख के पता पड़ता है, लेकिन ज्यादातर टाइम वहां तक जाती है। 1.618 आपको पता है किसमें काम आता है, थर्ड, या उसके ऊपर 200, 300, 400, 500, वो कितना भी हो सकता है। जैसे ये वाला थर्ड था, अगर इसको लगाएंगे हम, तो इसने तो ना जाने कितना परसेंट कर दिया, ये सारे ही बैरियर क्रॉस कर गई थी, तो ये थर्ड के लिए है। तो आप ये 6-7 रेशो बेसिकली याद रख सकते हैं। जो 100 से नीचे है वो आपके लिए वेव 2 वेव 4 के लिए काम आने वाले हैं, और उससे ऊपर है वो आपके एक्सटेंशन काउंट करने में या वेव थर्ड के प्रोजेक्शन में काम आएंगे। एक्सटेंडेड वेव 3 में मैंने बताया कि वेव 4 236% हो सकती है, और नॉर्मल अगर वो है वेव 0 से 3 अगर नॉर्मल वेव है, तो वेव 5 जो है वो आपके 100% तक जा सकती है। 0 से 3 का 100%, जो हमने कल परसों किसी में निफ्टी में देखा था कि वो 0 से 3 का बराबर हो रही थी 19,250 के आसपास, वो हो सकता है। क्योंकि वेव 3 जाता है वो 1.618 तक ही था, तो वो 0 से 3 का जो लेंथ है 12,000 पॉइंट, वो अपन 7,000 में जोड़ेंगे तो 19,000 तक जाता है, वो निफ्टी का उतना जा रहा था। थर्ड वेव की मैंने बताया कोई गारंटी नहीं है, वो कितना भी हो सकती है, 200, 300, 400 आपके सामने उदाहरण है ऐसे कैसे ही। और सी वेव जो भी आएगी ज्यादातर, जैसे यहाँ से जो सी वेव आएगी, या ये वाली जो वेव थी एबीसी, इसमें भी होगा ना अभी जो आ रही है, या ये वाली जो वेव थी, इसमें 5 वेव होगी अंदर, आप काउंट करेंगे 1 2 3 कहीं पे भी हो गई, या अंदर देखेंगे तो इसमें 5 वेव मिलेगी। सी में ज्यादातर 5 वेव होती है, ये जो सी वेव आएगा कोई भी पोर्शन, तो इसमें हमेशा 5 वेव होती है। और इसकी ट्रेड लेने के लिए जो है, मैंने आपको बताया 2 तरह से मल्टीपल फिबोनाची लगा सकते हैं, एक तो रिट्रेसमेंट और एक एक्सटेंशन। इसमें हमेशा 5 वेव होगी, और अगर हम यहाँ से रिट्रेसमेंट भी लगाएं तो नीचे वाला तो मैं आपको अभी लगा के दिखाया ही था, और लगा देता हूँ आपके सामने। ये चीज कैसे कैसे लगानी है वो आपके ज्यादा काम आएगी, कि जैसे ये 0 था यहाँ से, और ये था पूरा लेंथ इसका, तो इसका 50% या 60% हमने अभी बात करी वेव 2 के लिए, और इसका एबीसी जो है वो ऐसे करके ऐसे काउंट कर सकते हैं। तो ये कितना जा रहा है 0.618 तक, क्योंकि ये रेशो और ये सब मिल रहा था, इसलिए ये यहीं पे रुक गया, ये एकदम यहीं पे आएगा। अब यही लो बनेगा। सी क्या है कि 618 तक जाती है, वन ए बराबर सी होती है, ए बराबर सी होती है, अगर वो फिबोनाची रेशो नहीं मिल रहा हो तो सी उतना और भी ज्यादा जा सकती है, जैसे 7511 वाली क्रैश में पिछले वीडियो मैंने बताया। लेकिन यहाँ 2 रेशो मिल रहे थे, और ऐसा कहा गया था कि नॉर्मली करेक्शन जो है थर्ड वेव की फोर्थ वेव तक एंड होता है, तो थर्ड वेव की फोर्थ वेव जो थी वो यहाँ होगी, तो ये 1,000 के आसपास ही एंड होना था। तो अगर यहाँ पर आपके रेशो मिल रहे हैं, ये गाइडलाइन है, ये थर्ड वेव का फोर्थ वेव आपको मैं लगभग ये मान रहा हूँ, आपको दिख रहा है उसको भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे करेक्शन एंड होना था, तो ये आपके लिए सपोर्टेड बाइंग जोन था। इसके बाद इसने आपको करेक्टिव में भी बढ़िया रिटर्न दिया। हमने बात करी थी ना करेक्शन कहाँ एंड होता है। सर बी हाँ, का थोड़ा सा टाइम के बारे में बताइए ना, जैसे बी कितना टाइम लेना चाहिए, जैसे अभी जो एंजल का आप ग्राफ दिखा रहे हैं, ए तो नीचे समझ में आ रहा है, बी थोड़ी ऊपर, या ये ए लेग भी हो सकता है, फिर बी नीचे, फिर ऊपर जाके सी बनाए तो वो फिर बी कंप्लीट होगी, फिर लास्ट में देखो अगर माइनस। ये इसकी पहचान ऐसे नहीं आती, टाइम का हिसाब कोई ज्यादा ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो लार्जर में चल रहा है।
लेकिन अगर ये ए वेव आपकी जिगजैग में आई है, देखिए इसका भी इंटरनल बी वेव जो है ना, यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक लगाओगे हर जगह क्लस्टर चलता है, तो इसका बी वेव कितना हुआ, 38% हुआ ना। तो ये Yes, sir. 535 में आएगा, जिगजैग है करेक्शन, क्योंकि बी वेव का करेक्शन कम है। हम क्या बोल रहे हैं, अब टू 618 तक जाता है तो जिगजैग होता है, उसके ऊपर जाता है देन वो फ्लैट होता है। तो इसके तो नीचे टर्मिनेट होना था इसको, सी लेग को। सेम यहाँ बात कर रहे हैं हम कि इसके तो नीचे लेग होना हाँ, चाहिए, फॉरवर्ड ये वाला एडी। लेग आप सर, ये वाला जो अभी प्राइस एक्शन चल रहा है, इसको आप क्या बी मानोगे कि सी शुरू हो चुकी है 1600 यहाँ से, पर बी वेव 1600 हो के गया अराउंड से? इसका, यहाँ पर बी हो वेव गया हो गया, बी वेव 618 तक हो गया, उसके बाद ये सी वेव चल रहा है। सी वेव चल रहा है, ओके सर। मैंने वैसे मार्क सर किया कोई था पहले टाइम वाइज हो सकता है क्या? जैसे ए ने टाइम जितना का। टाइम लिया सर तो बी सर कितना इसमें होना एक बार चाहिए? एबीसी लगा दो ना, इसमें एक बार एबीसी अरे लगा लो दो। यार, ए बी से ए यहाँ है क्या, मैं वहां मान रहा था आपको। जैसे ये बी इंटरनल क्या हो एबीसी सकता था, जो ए पार्ट हुआ है, ये बी पार्ट हुआ था। अब इसमें भी देखो क्या हुआ है, इसमें हम लोग ऐसे मान रहे थे पहले कि ये ए, ये बी, ये सी हो गया, लेकिन करेक्शन किसी भी फोल्ड में हो सकता है, इसलिए ये यहाँ से होके, ये ऐसे होके, और फिर इसने ये 5 लेग दिखा के यहाँ टर्मिनेट किया, ये ऐसे हुआ था। इसमें सीट, इसमें बी की सीट ट्रंकेटेड हो गई, एक तरह से बोल सकते हैं। ट्रंकेटेड तो नहीं हुई, पूरी गई है ऊपर तक, ऑलमोस्ट बराबर गई है, ये देखो ऊपर गई है लेकिन बल्कि। वैल्यू वाइज नहीं आएगी ना सर, प्राइस लेकिन वाइज, अगर टाइम अगर सी बार बहुत बार ही छूटे, छोटी है। सी छोटी नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स करेक्शन ऐसे ही होते हैं, करेक्शन किसी भी नॉब में फॉर्म हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ये पता पड़ेगा, वो डाइवर्जेंस वगैरह अपीयर कर देगा। देखो यहाँ के मुकाबले यहाँ डाइवर्जेंस है कि नहीं है, और यहाँ है कि नहीं है, ये आ रहा है ना रनिंग डाइवर्जेंस, और ये ऐसे चल रहा है, दिखा रहा है ना वो। तो ये चीज इससे पकड़ में आएगी आपको, उससे नहीं आएगी जो हम सोच रहे हैं। अब आगे बात चलते हैं, देखो यहाँ पे ओवरबोट हो गया, क्योंकि इस प्राइस से तो लोअर सर आई है, और ये यहाँ पे ओवरबोट हो गया, तो नीचे आएगा ना, जगह नहीं बची ना इसके लिए। ये सर ऐसी इसमें एक क्वेश्चन और आता है, जो पहला लेग जो ए बी सी जो आज जिसको आप ए मान रहे हो, क्या हम ये नहीं सोच सकते